नमस्कार सभी छात्र एवं छात्राओं को। तो कैसे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं सब लोग कैसे हैं। देखिए, आज का क्लास आपको पता है कि मैथ में कौन से चैप्टर को लेकर के हम आगे बढ़ रहे थे और उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले फिर से सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों के लिए हम आज फिर जो है त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। त्रिकोणमिति जो कल हम पढ़ाए थे उसमें चैप्टर 1 का जो चैप्टर 1 यानी प्रश्नावली जो आप कह सकते हैं 8.1 उसका हम क्या किए थे, थ्योरी आपको बताए थे। पूरा त्रिकोणमिति का थ्योरी जो है हम आपको पढ़ा दिए थे। उसका एक बार हम क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। एक बार क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, है ना, ताकि जो है सो हमारा पिछला जो भी है वो एक बार याद हो जाए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से देखेंगे। जैसा कि हमें रिस्पांस मिला है फर्स्ट क्लास का, उसी तरह आगे भी हमारा रिस्पांस मिलते रहे तो हम आपके लिए एकदम ज़बरदस्त चीज़ को लेकर के आते रहेंगे और इसी तरह जो है सो पढ़ाते रहेंगे। तो हमने कल के क्लास जो किए थे बैक क्लास, उसमें हम क्या बताए कि त्रिकोणमिति, है ना, त्रिकोणमिति के त्रिकोणमिति जो चैप्टर है हमारा, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना था। तो पढ़ना था हमें त्रिभुज को लेकर के, त्रिभुज को लेकर के, उसमें भी कौन से त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। बस कुछ समय में हम क्या कर देंगे, वो कल का क्लास आपको रिवाइज कर देंगे थोड़ा सा, है ना, जो फॉर्मूला वगैरह बताए थे वो सब जो है सो आपको रिवाइज कर देंगे। लेकिन आप इस चैनल पर यानी ज्ञान वाटिका जो हमारा चैनल है ज्ञान वाटिका, इसको इस पर आप नए हैं तो पहले आप फर्स्ट वीडियो त्रिकोणमिति का देख ले, पार्ट 1 नाम से जो है सो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसको देखने के बाद इस क्लास को देखेंगे तो बेहतर से समझ पाएंगे, क्योंकि उसका यूज, सारा यूज इसमें पढ़ने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी थे हम उसी क्लास में डील कर चुके हैं। बस यहाँ पर क्या होगा, आज के क्लास में हम क्वेश्चन को लेकर के उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए, इस त्रिभुज में हम क्या बताए थे कि एक होता है लंब, एक होता है लंब। तो आप लोग बताएंगे कि लंब कौन सा होता है ना। त्रिभुज अगर हम ले लें, देखिए ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का क्या नाम हम रखे थे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों रखे थे, तो इसमें क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें जो हम बताए थे कि इसका नाम लिखने के बाद, जैसे इसका नाम हम लिख देते हैं ABC, अगर इस कोण को हम क्या मान ले, थीटा, इस कोण को क्या मान ले, थीटा, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा उसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब। और कर्ण कौन सा होता है, तो तीनों भुजा में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, कर्ण। कर्ण किसको कहते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। कर्ण उस भुजा को कहते हैं जो सबसे बड़ी भुजा हो तीनों में, है ना। जैसे कि भाई में कर्ण सबसे बड़े थे, है ना। तो उसी आधार पे हमको याद रखना है कि भुजा में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है। लंब कौन होता है, तो जिसको हमने थीटा माना उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। और जो बच गया उसको क्या कहेंगे, आधार। जो बच गया उसको क्या कहेंगे, आधार। ठीक है। और इसी आधार पे हमने किसका, कॉस, साइन, कॉस, टेन,
कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला जाने थे। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या किए थे, फॉर्मूला को पढ़े थे, है ना, कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है, पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। इस तरह करके हम सारे फॉर्मूला को जाने थे। तो इस तरह क्या हो गया कि पहला क्लास का आपका थोड़ा सा सारांश रूपी, बहुत, क्योंकि जो पढ़े होंगे वही इस चीज को समझ पा रहे हैं, और जो आज पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो सारे चीज को नहीं समझेंगे। कब, जब तक कि इस चीज को नहीं समझ लेते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप आज की क्लास को देखने से पहले, इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चैनल का नाम हमने बता दिया, क्या, ज्ञान वाटिका। मेरा नाम हुआ मुन्ना कुमार, ठीक है, जैसा कि हम अपना इंट्रोडक्शन कल भी दिए हैं। मेरा नाम मुन्ना कुमार है, शॉर्ट में एम कुमार के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे आज हम पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड फिर कुछ फार्मूला और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसमें जो जैसे साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, पी बटा एच होता है, पी बटा एच होता है। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो बी बटा एच होता है। इसी आधार पे 2-3 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है गुणनफल के रूप में, जैसे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। अब कैसे होगा, ये फॉर्मूला है। अब कैसे होगा, तो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि समझेंगे कि कैसे होता है, इसको आप बताएंगे। तो कल हमने बताया और अभी भी बता रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है, पी बटा एच होता है। और कॉसेक थीटा का वैल्यू साइन का अपोजिट, कॉसेक थीटा किसके अपोजिट, साइन का, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। इस तरह हमने कल आपको बताया था कि साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है, ठीक है। इसको हम पढ़े थे। मतलब कि जो साइन थीटा का फॉर्मूला है उसी का उल्टा किसका फॉर्मूला होगा, कॉसेक थीटा का होगा। मतलब कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो h बटा पी हो जाएगा, h बटा पी हो जाएगा। तो अब देखिए h यहाँ भी कट जाएगा, p यहाँ भी कट जाएगा, तो बचा क्या, कुछ नहीं, तो सबके गुना में 1-1 होगा। तो 1 गुना 1 अब बटा 1 गुना 1 बराबर 1 हो जाएगा, है ना। ये प्रूफ हो गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना, 1। आपको प्रूफ करने के लिए कहेगा, इस तरह क्या कर लेंगे, इसको प्रूफ कर लेंगे। दूसरा है, इसको नोट करते जाएंगे। दूसरा फॉर्मूला है आपका कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1। अब इसको भी उसी तरह हम प्रूफ करेंगे, इसको भी उसी तरह प्रूफ करेंगे। कैसे, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला कल क्या बताए थे, बोलेंगे सभी लोग, बी बटा एच बताए थे। और अभी बताए कि कॉस थीटा जो है अपोजिट है किसके, सेक थीटा के। मतलब कि सेक थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो कॉस थीटा का अपोजिट होगा, मतलब एच बटा बी हो जाएगा। तो एच कट जाएगा, बी कट गया, तो उसी तरह जो है सो 1 मतलब 1 गुना 1 अब बट्टा में 1 गुना 1 बराबर 1 बटा 1, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2 फॉर्मूला अच्छे समझ लिए आप लोग कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसको याद करना है। और हम बताए थे कि रटना नहीं है, सब कुछ को अच्छे से अगर हम समझ लेते हैं तो आपको एकदम बेहिचक अच्छे से याद हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं सब चीज को? तो देखिए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1,
कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक फॉर्मूला और इससे रिलेटेड जानेंगे, वो किसका होगा? तो अब आप भी बता सकते हैं कि सर अब बचा कौन? टेन और कॉट, मतलब कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। कैसे होगा सर? तो इसको देखिए, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए सब लोग। टेन थीटा का फॉर्मूला तो P और B में रिलेशन बताए थे, क्योंकि H और B में, P और B में साइन कॉस का रिलेशन हो गया, तो एक रिलेशन जो बचा था आधार और लंब में बचा था, वो किसका रिलेशन था? तो टेन का, मतलब इसका रिलेशन होता है P बटा B, और ये अपोजिट है इसका, तो ये क्या हो जाएगा? B बटा P। P से P कट गया और B से B कट गया, तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 1। इसीलिए इसका जो राइट साइड में हमारा लाना था वो कितना लाना था? 1 लाना था। समझ गए? आ गया सभी बात समझ में आपको? तो ये 3 फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कर लेंगे, है ना। हम इसको फिर से आपको एक बार याद करवा देते हैं, बताएंगे सब लोग। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा? कितना होगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या बताए? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। और तीसरा रिलेशन क्या बताए? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इस तीनों रिलेशन को आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे, और इसका वेरिफिकेशन भी अभी हम बताए हैं, उसको भी आप नोट कर लेंगे। क्योंकि हम कल क्या बोले थे कि आपको पढ़ने के समय एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठना है, ताकि जो भी आपको बताते चले वो आप इसको लिखते चलेंगे, क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे हम कुछ लेकर के आपको नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अभी जो भी होंगे सारे चीज हम थ्योरी अच्छे से आपको बताएंगे, एक एक चीज करके, और फिर आपको उसको लिखना है, समझना है। और लास्ट में हम क्या बताए हैं कि एक जो है सो डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये आपको दिया जाएगा, जो 8.1 पर आधारित होगा। 8.1 में जितना भी क्वेश्चन हम यहाँ पर 4-5 टाइप का करवाएंगे, उस टाइप से रिलेटेड जो है सो आपके प्रॉब्लम्स उसमें दिए जाएंगे, फिर आपको प्रैक्टिस करना है। और जब हो जाएगी पूरा, तो जब हम फिर इसका प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, है ना तो प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसका आंसर आपको क्या करना है? मिला लेना है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपसे ना बने, लेकिन आप अच्छे से थ्योरी को समझ लिए होंगे तो एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं छूटेगा। और इसमें जितने भी प्रश्न होंगे अप्रॉक्स लगभग सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, इसको PYQ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि पिछले साल जो आपके एग्जाम हुए लगभग 10 साल पहले तक के, उसमें से जो 2 शिफ्ट में हमेशा एग्जाम होता है हर एक साल, उस दोनों शिफ्ट में से जितने प्रश्न त्रिकोणमिति से पूछे गए हैं, सारे प्रश्न का हम क्या करेंगे? आपको एक डीपीपी दे देंगे, और बाद में उसका फिर क्या करेंगे? हम सॉल्यूशन देंगे, वो कल हो करके जाएगा, क्योंकि आपको बनाने के लिए भी टाइम चाहिए। जब बना लेंगे उसके बाद हम उसका क्या कर देंगे? सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक और इसको देखते रहें, ताकि आपके त्रिकोणमिति कितने नंबर के चैप्टर हम बताए थे? तो त्रिकोणमिति जो है वो 20 नंबर का चैप्टर है, इससे हमको 20 अंक की प्राप्ति होगी, है ना, 20 मार्क्स। यानी इस त्रिकोणमिति अकेला एक ऐसा चैप्टर है जिसको अच्छे से अगर हम पढ़ लेते हैं तो आप यहाँ से 20 के 20 नंबर ला सकते हैं। और कल हमने क्या बताया था इसके सिलेबस में कि 20 नंबर तो ये सिलेबस का हुआ, लेकिन क्वेश्चन कितना रहता है? डबल क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन कितने रहते हैं? डबल, मतलब 20 के बदले कितने क्वेश्चन रहेंगे? 40 नंबर क्वेश्चन रहेंगे।
40 नंबर के क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि एक चैप्टर पढ़ करके आ जाते हैं तो यहाँ से आपके बनने की संभावना कितनी रहेगी, 40 का 40 होना चाहिए। अब उधर बच जाते हैं 60 नंबर और हमको बनाना है ना, तो उधर कुछ चैप्टर, अभी बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं क्योंकि 15 चैप्टर में से एक चैप्टर हमने लिया है त्रिकोणमिति, और आगे जो है और भी चैप्टर जो है 14 चैप्टर बचेंगे, उसमें से आसान आसान चैप्टर जो होंगे उस सबको पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस तो हम पूरा पढ़ाएंगे, सिलेबस पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि नंबर कैसे ज्यादा लाएंगे उसका तरीका क्या है, कम चैप्टर को पढ़ करके कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। हमने क्या कहा था कि आपका एक टारगेट होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, और वो बेहतर तरीका होना चाहिए ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सके, 100 में 100 आपका जो टारगेट है वो पूरा हो सके, कि 100 में 100 नंबर हम ला पाए। ठीक है, तो बीच बीच में हम आपके मोटिवेशंस को लेकर के कुछ बातें करते रहेंगे और आगे जो है सो हम अपना सिलेबस को भी बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, इस तीनों जो आपके फॉर्मूला है ये कंप्लीट हो गए होंगे आपके लिए। तो आगे हम बात करते हैं, इसमें एक और फॉर्मूला होता है कि tan थीटा का जो वैल्यू है, अगला फॉर्मूला होता है tan थीटा का जो वैल्यू है, समझेंगे इस बात को, कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अब बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। अब कहेंगे सर ये कैसे होता है ना, कि tan थीटा के बराबर में आप sin थीटा बटे cos थीटा लिख दिए, तो इसको हम प्रूफ करके आपको बताते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे तो ऐसे ही नहीं, उसका रीजन भी जानेंगे कि कैसे होता है ना, हाउ, कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो गया कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए इसका जो है sin थीटा का वैल्यू आप देखेंगे तो क्या लिखे थे, p बटा h लिखे थे, और बड़ा ये ब्रैकेट किसका हो गया, sin थीटा का फॉर्मूला हो गया, आई ब्रैकेट के बदले में हम यहाँ क्या दिए, बड़ा ब्रैकेट दिए, और cos थीटा क्या होता है, b बटा h होता है ना, होता है कि नहीं। तो अब देखिए ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, p बटा h गुना, अब नीचे वाला वैल्यू है, जब डबल बटा हो तो नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, पलट जाता है, मतलब h बटा क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, e कटेगा, अब यहां से क्या बचा, p बटा b बचा। अब p बटा b किसके बराबर होता है, तो p बटा b कहेंगे सर tan थीटा के बराबर होता है, क्योंकि ये प्राथमिक फॉर्मूला हमारा था, है ना। तो इसलिए ये प्रूफ हो गया कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, tan थीटा पढ़ लिए तो अब क्या पढ़ेंगे, cos थीटा बराबर पढ़ेंगे, सॉरी cot थीटा बराबर पढ़ेंगे, किसके बराबर में, cot थीटा के बराबर में। तो cot थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा अब बट्टा sin थीटा होगा। क्यों होगा सर, बताइए क्यों होगा, आप पूछेंगे ना सर क्यों होगा, तो मेरा जवाब क्या होगा कि tan थीटा का अपोजिट कौन होता है, tan थीटा का अपोजिट कौन होता है, तो cot थीटा होता है बच्चों, है ना, मेरा जवाब ये होगा। आप पूछेंगे सर cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा क्यों होता है, तो मेरा जवाब होगा कि tan थीटा का जो वैल्यू है वो cot थीटा और tan थीटा जो है अपोजिट है किसके, cot थीटा के। समझ में आ गया, मतलब कि अब इसको हम प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। तो प्रूफ इसका होगा कि cos थीटा बराबर, अभी हम फॉर्मूला लिखे थे b बटा h, और sin थीटा बराबर p बटा h। अब इतना बार ना फॉर्मूला लिखे हैं कि अब आपको ये याद हो गया होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, b बटा h को वैसे ही रहने देंगे, अगुना नीचे वाला को क्या बोले कि ऊपर जाकर के पलट जाता है ना। तो अब h, तो यहाँ पे क्या था, p था ना, तो यहाँ नीचे में हम क्या लिखेंगे, p लिखेंगे।
तो h से h कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा b बटा p। अब b बटा p किसके बराबर, तो cot थीटा के बराबर। b बटा b किसके बराबर, cot थीटा के बराबर। इसलिए ये भी प्रूफ हो गया हमारा tan थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं सब कुछ को। तो अब आगे हम देखते हैं, इसको लिख लेंगे सब लोग अच्छे से। अब आगे हम इसको देखते हैं कि इसमें जो अपोजिट वैल्यू थे वो किसके किसके थे, है ना। अपोजिट वैल्यू किसके किसके बीच था, तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 बटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। 1 बटा कॉसेक थीटा, क्योंकि अपोजिट बताए थे ना, तो एक फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। आ रहे हैं समझ में? अपोजिट लिख लिए। अब इसके बाद देखिए कि इसका जो अपोजिट वैल्यू होगा इसका वो क्या होगा, मतलब कि हम साइन थीटा का बड़े 1 बटा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर होगा 1 बटा साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा साइन थीटा। और सेक थीटा बराबर बताइए क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा। फिर कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा टेन थीटा। 1 बटा टेन थीटा। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको एक बार और समझते हैं, हो सकता है कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, हम इसको समझते हैं। इसको कैसे समझे, तो पहले एक छोटा सा हम इसमें क्या करते हैं, जो फर्स्ट क्लास में पढ़े थे उसका एक छोटी सी बात करते हैं कि हम बताए थे आपको कि साइन थीटा जो अपोजिट होता है वो किसके होता है, कॉसेक थीटा के होता है। क्यों? क्योंकि हम जो पहला आपको फॉर्मूला बताए थे साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, P बटा H बताए थे। उसके अपोजिट में हम क्या लिखे थे, कॉसेक थीटा लिखे थे, और लिखे थे कि H बटा P होगा बाबू इसका, बोले थे। तो अब वही चीज तो बार बार अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो जब ये हो रहा है तो कॉस थीटा का भी हमने बताया होगा आपको कि इसका सेक थीटा होता है। और इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, तो फॉर्मूला आपको हम बताए थे कि कॉस थीटा बराबर B बटा H, तो सेक थीटा बराबर H बटा B। H बटा B। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अब इस टेबल को आप अच्छे से समझ लिए होंगे। इसी आधार पे हमने क्या लिखा कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, है ना। अब इधर अपोजिट है ना, साइन का कॉसेक, तो कॉसेक बराबर 1 बटा साइन। जब कॉसेक के लिए लिखेंगे तो 1 बटा साइन थीटा लिखेंगे, सेक के लिए लिखेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा लिखेंगे। इसके बाद कॉट थीटा का लिखेंगे तो 1 बटा टेन थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ा रहे हैं इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। आज जिनका सेकेंड डे होगा वो तो बहुत बेहतर से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास को अच्छे से देखा है, क्योंकि हम उसका रिस्पांस जो है सो देखे हैं बहुत अच्छा। इसके बाद जिनका आज फर्स्ट डे है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको जो है सो देखिएगा और फिर इसको एक बार और देखिएगा तो बेहतर से आपको और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। ये डे 2 हमारा क्लास है।
आज जो हम पढ़ रहे हैं ये दूसरा दिन है किसमें, त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो जैसा कि हम बताए थे आपको कि हर एक यूनिट वाइज जो है सो प्रॉब्लम और थ्योरी होगा। तो 8.1 जो चैप्टर है उसका थ्योरी आज कंप्लीट हो गए अभी, है ना। अब हम इसके प्रॉब्लम्स को समझते हैं, मतलब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं, है ना। तो हम एनसीईआरटी सिलेबस को लेकर के भी आपके बीच उसमें क्वेश्चन को लाएंगे। एनसीईआरटी सिलेबस का, एनसीईआरटी बुक जानते हैं ना, जो आप पढ़ते हैं स्कूल में, है ना, तो उसके क्वेश्चन को भी लेकर के बताएंगे और उसी आधार पे ये क्वेश्चन यहाँ पर दी गई है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बन जाना चाहिए अब आप लोगों से। कल भी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, इस पर किए थे ना, नहीं किए थे, किए थे। तो कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे कि एक वैल्यू दिया हुआ था और उसका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था। यही क्वेश्चन था ना कल, कि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करे। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब क्या, साइन थीटा दिया है तो साइन थीटा का वैल्यू अपना है ही। अब इसके अतिरिक्त बच रहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद क्या बचेंगे, तो टेन थीटा बचेंगे, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 5 जो आपके, एक तो साइन थीटा का वैल्यू आपका 3/5 दिया हुआ है, इसी आधार पे क्या किए थे हम, वैल्यू निकाल करके, क्योंकि जो दिया है उसी से दूसरा वैल्यू निकलेगा और फिर उसके बाद क्या निकलेंगे, ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप पहले देख लीजिए, ठीक है ना। बहुत आपको फायदेमंद है ये और यूजफुल है ना, उपयोगी है, क्योंकि यही क्या है, एक आधार है। पहला क्वेश्चन ही किसी चैप्टर का एक आधार होता है ना। अब दूसरे क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर लिए थे। है ना, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, है ना, एक समकोण त्रिभुज किसमें, एबीसी में। तो हम एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। ड्रॉ मतलब होता है बनाना। एक समकोण त्रिभुज को बना लिए। अब इसका नाम दिया हुआ है, क्या दिया है, ए बी और सी। अपना मन से नाम तो अभी हम रख दिए, लेकिन हो सकता है कि आगे फिर करना हो। लेकिन देखिए ए बी सी में कोण बी क्या है, 90 डिग्री। कोण बी क्या है, 90 डिग्री। मतलब हमारा जो नाम लिखा गया वो सही है, बी कितना है, 90 डिग्री है, तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ए बी बराबर कितने हो, 8 सेंटीमीटर, ए बी मतलब ए बी ये हो गया, ये कितना है 8 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना हो, 6 सेंटीमीटर। बी सी जो है ये नीचे वाला, ये कितना है 6 सेंटीमीटर। और ए सी बराबर है 10 सेंटीमीटर। ए सी बराबर कितने दिया, कितना दिया, 10 सेंटीमीटर दिया। तो तीनों भुजा का मान पता चल गया। अब हमको देखिए पूछा क्या जा रहा है, तो कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करे। मतलब कोण सी को यहाँ पर हम क्या मान ले, थीटा मान लेते हैं, है ना। कोण सी को क्या मान लेते हैं, थीटा। तो इसका प्रोसेस क्या होगा सर, आप बोलेंगे कि सर प्रोसेस तो इस तरह नहीं बनेगा। तो हम क्या कहेंगे कि इसको बनाने का एक तरीका पहले समझिए कि क्या होता है। जो दिया था उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लिए, फिगर ड्रॉ कर लिए पहले। अब इसमें हम लिखेंगे कि कोण बी जो है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, या गिवन डेट इंग्लिश में लिख सकते हैं, गिवन डेट, है ना, दिया है कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण बी बराबर कितने है,
90 डिग्री। ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर कितना 10 सेंटीमीटर दिया है। हमको निकालना क्या है सर? तो हमको यहाँ से निकालना है यानी फाइंड द वैल्यू, वो किसका? साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉट थीटा का, है ना, सेक थीटा का और कॉसेक थीटा का। इस सब का हमको क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। इसलिए हमने एक साथ क्या लिख दिया? इन सभी के बराबर में वाट लिख दिया। समझ में आ गया? तो इतना बात हमको क्या करना होगा? पहले लिखना होगा। अब यहाँ से हमको देखिए क्या पता है, इसको अगर हम थीटा लिए हैं तो ये तो हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। होगा कि नहीं? ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। पता है? सबसे बड़ी भुजा मतलब कर्ण। तो कर्ण जो है कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपने जो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर लिखा, इसका मतलब कि एच का वैल्यू कितना हो गया? सॉरी, ए सी बराबर लिखे हैं ना, तो इसके बराबर में क्या लिख देंगे? एच। अब ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर मतलब ये थीटा के सामने है। समझेंगे इसको, इसलिए हम धीरे धीरे और आसानी से समझा रहे हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पहले क्लास में बता दिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? तो लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। और इसको सूचित किस चीज से? तो पी से किया जाता है। आ रही है बात समझ में? इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और डिनोट किस चीज से करते हैं? तो पी से करते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो बच गया उसको क्या कहते हैं? बी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमको निकालना था वो पी बी एच वो निकल गया। पी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर और एच का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अब हमको जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखना है और फिर क्या कर लेंगे? हम आंसर निकाल लेंगे। तो इसके आगे हम दूसरा एक स्लाइड लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को लिखना है ना। तो P का वैल्यू कितना था? P का वैल्यू 10 सेंटी सॉरी H का वैल्यू 10 सेंटीमीटर था। P का वैल्यू कितना लिखे थे? और B का वैल्यू बताएंगे? चलिए फिगर को एक बार देख लेते हैं फिर से। ये थीटा है ना। तो अब यहां से P का वैल्यू हमारा था 8 सेंटीमीटर और B का वैल्यू था 6 सेंटीमीटर। हमको पहले किसका वैल्यू चाहिए? तो साइन थीटा का। आ रहा है? तो इसीलिए लिखेंगे साइन थीटा बराबर, है ना, कोण सी का सभी हमको बोला गया। तो कोण सी को हम क्या मान लिए? थीटा। कोण सी को क्या मान लिए? थीटा। इसलिए साइन थीटा बराबर P बटा एच, मतलब कि P का वैल्यू 8 और H का वैल्यू 10। तो 8 बटा 10 हो गया। मतलब अब इसको काट देंगे हम। कटने वाला होगा भिन्न, तो उसको क्या करना है? कैंसिल कर देना है। तो कितना से कटेगा? 2 से। 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, मतलब 4 बटा 5 आएगा इसका वैल्यू। ठीक है। दूसरा हमको त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर B बटा एच। तो B का वैल्यू बताइए? 6 सेंटीमीटर और H का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। इसको भी क्या कर देंगे? काट देंगे। तो 3 बटा 5, यानी इसका वैल्यू आ गया 3 बटा
5 आंसर आ गया। उसके बाद बताइए किसका लिखें, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटा B होता है। मतलब कि P का वैल्यू आप देखिए 8 है और B का वैल्यू कितना है 6। इसको क्या कर देंगे कैंसिल, तो 4/3 आ जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पर अब वैल्यू को रख देना है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लिखते हैं किसका, कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा का अपोजिट, तो b बटा p, मतलब b का वैल्यू आप कितना है 6 और p का वैल्यू 8। इसको काटेंगे तो 3/4 आएगा, 3/4 आएगा। अब इसके बाद देखिए सेक थीटा होता है कॉस थीटा का अपोजिट, मतलब कॉस थीटा का फॉर्मूला b बटा h, तो सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा का h बटा b होगा। तो h का वैल्यू कितना है 10 और b का वैल्यू 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 5/3, 5/3 आंसर। अब एक लास्ट बच गया त्रिकोणमितीय अनुपात कॉसेक थीटा बराबर। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का अपोजिट मतलब h बटा p, और h का वैल्यू 10 है और p का वैल्यू 8 है, तो ये कट करके कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा, ठीक है। 2 स्लाइड में हम इसको सॉल्व कर दिए। तो अब देखिए यहाँ से एक प्रूफ हो जाएगा, कहेंगे सर फॉर्मूला से तो आप प्रूफ कर दिए, अब क्वेश्चन में भी ये प्रूफ होगा कि साइन थीटा का वैल्यू कितने आया, बताइए साइन थीटा का वैल्यू कितना आया, तो 4/5 आया। यहाँ देखिए कॉसेक थीटा अपोजिट होता है, तो 5/4 आया है कि नहीं, 5/4 है। उसके बाद देखिए कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 है, यहाँ सेक थीटा का वैल्यू 5/3 है। उसके बाद देखिए tan थीटा का वैल्यू 4/3 है, तो कॉट थीटा का वैल्यू 3/4 है। क्लियर है, ठीक है। तो यहां से अपोजिट वैल्यू आ रहे हैं, तो आपको अब बहुत आसान लग रहा होगा कि सर त्रिकोणमिति तो बहुत आसान है। तो हम है तो सब कुछ आसान है, हम है तो सब कुछ आसान है, और आप हैं तो हम सब कुछ करने के लिए एकदम तत्पर हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आप लोग, पहले इसको बनाइए, कुछ सेकंड हम देते हैं बनाने के लिए आपको, है ना। इसको बनाएंगे, तो देखिए इसमें जो दिया है वो क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। पहले हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या है, पहले इस चीज को आप देखिए। अब फिर आपको देखना है कि हमें निकालना क्या है ना। पहले हमको दिया हुआ है उसको लेना है, और फिर जो निकालना है ना, निकालना है उसको क्या करना है फिर देखना है, ठीक है। तो पहले जो दिया गया है उसको देखिए। तो सॉल्यूशन हम इसका करते हैं, तो देखिए क्या दिया है, तो लिखेंगे दिया है कि सेक थीटा बराबर 5/4। सेक थीटा बराबर क्या दिया है 5/4 दिया हुआ है सर। हमको निकालना क्या है, तो फाइंड द वैल्यू, मतलब वैल्यू जो है निकालना है हमको, वो किसका निकालना है, तो साइन थीटा -2 कॉस थीटा बटा tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर व्हाट। लिख लिए, इतना हमारा क्या था प्रश्न का। अब जो दिया है उसको लिखेंगे नीचे,
कि चूंकि है ना सेक थीटा बराबर 5/4, 5/4, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, कॉस थीटा का अपोजिट। मतलब कॉस थीटा का वैल्यू आप बताइए क्या होगा फॉर्मूला? तो b/h होगा। कॉस थीटा क्या होगा? b/h होगा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? h/b हो जाएगा। मतलब 5/4। इसके बराबर में हम क्या कहे थे कि ये कांस्टेंट ले लीजिएगा k। पहला क्वेश्चन में याद कीजिए क्या बताए थे कि इसके आगे कांस्टेंट ले लेना है, क्योंकि ये फॉर्मूला से डायरेक्ट हम आंसर को लिख रहे हैं, वैल्यू को लिख रहे हैं। तो यहां से इसीलिए हम क्या हमारा प्राप्त होगा? h बराबर 5 को k से गुना करेंगे तो 5k, और b बराबर 4 को k से गुना करेंगे तो 4k। अब बताइए कि h और b हमको पता चल गया, h और b पता चल गया। इसमें साइन थीटा है, तो साइन थीटा के लिए क्या चाहिए? p/h, मतलब p का वैल्यू हमको निकालना होगा। p का वैल्यू क्या करना होगा? निकालना होगा। तो इसके लिए हम क्या पढ़ाए थे सर आप लोगों को? क्या पढ़ाए थे? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाए थे। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाए थे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है, यानी कर्ण जो बड़ा भाई है ना, वो दो छोटे भाई के वर्ग के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। पढ़ाए थे। मतलब वर्ग और स्क्वायर सेम है। मतलब कि जैसे कि आप कर्ण के बराबर में मतलब h² बराबर p² क्या लिखेंगे? प्लस b² लिखेंगे। यही बताए कि बड़ा भाई जो है दोनों छोटे भाई के वर्ग के योग के बराबर है। वहां पर वर्ग और स्क्वायर हमें बोला गया था, तो वर्ग और स्क्वायर दोनों सेम है ना, वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हमको किसका वैल्यू चाहिए? p का चाहिए। तो p बराबर हम क्या लिखे थे? तो यहां से आपको लिखना है, इस चीज को नहीं लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से p बराबर √h² माइनस b²। डायरेक्ट फॉर्मूला को लिखेंगे क्योंकि हमको p चाहिए और h और b हमको पता है, तो यहां से निकाल लेंगे। तो h का वैल्यू कितने पता है? कितना पता है? तो देखिए यहाँ पर 5k है, तो यहाँ लिखेंगे 5k का स्क्वायर। अब माइनस b का वैल्यू 4k, तो 4k का स्क्वायर, 4k का स्क्वायर हो गया। अब इसका रूट वैल्यू हमको निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25 और k का स्क्वायर k² माइनस 4 का हो जाएगा 16, k का k²। तो √25 में से 16 को घटाएंगे तो 9 आएगा और k का k² रह जाएगा। ठीक है, अब 9 का जो वैल्यू होता है वो स्क्वायर रूट में कितना होता है? इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो 3 होगा। k² का k, मतलब p बराबर हमारा कितना निकल के आया? 3k आया। p बराबर कितना निकल के आया? 3k आया। अब हमको चाहिए क्या क्या? तो साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा बटे tan थीटा माइनस cot थीटा। ठीक है, यहां तक आप इसको नोट करेंगे, नोट कर लेंगे अच्छे से, ताकि फिर अगला जो पार्ट, अब यहां पर हम फाइंड कर चुके हैं, वैल्यू जितना आया है सबको क्या करना है? इसमें पुट कर देना है। इसमें क्या करना है? पुट करना है, मतलब रख देना है। ठीक है, पुट करना मतलब होता है रखना। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लिया आप लोग। अब देखिए हाँ, तो हमारा वैल्यू जो है साइन थीटा का बताएंगे क्या होता है? p/h होता है, गुना, गुना नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा? माइनस दिया हुआ है, माइनस
2 इंटू कॉस थीटा का हो जाएगा b बटा एच, ठीक है। बटा बटा क्या आएगा, टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p बटा b होता है। अब माइनस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो b बटा p होता है, ठीक है। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, तो बताइए कि p का वैल्यू कितने निकल के आया, तो 3 के आया, है ना। तो 3 के बटा h का वैल्यू, तो h का वैल्यू यहां से देख लीजिए 5 के है, तो 5 के माइनस 2 है तो 2 लिख लेंगे, गुना है तो गुना। अब b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना पुट किए हैं, 4 के, 4 के बटा h का वैल्यू 5 के। नीचे में क्या होगा, तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, मतलब p बटा b, तो p का वैल्यू बताइए 3 के। अब b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू 4 के माइनस b का वैल्यू 4 के, अब p का वैल्यू 3 के, हो गया। अब देखिए कि सब जगह k है ऊपर नीचे, इसको काट देंगे, k से k, k से k, k से k, k से k कट गया। अब क्या बच रहा है, अब ये सब का हमें काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। आप लोग एक सिरे से इसको नोट करते चलेंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे जो ऊपर में आएगा वो क्या है, 3 बटा 5 है, अब माइनस 2 से 4 को गुना करेंगे तो 4 दूना 8 बटा 5 आ जाएगा, और नीचे वाला जो बट्टा है उसमें 3 बटा 4 माइनस 4 बटा 3, तो एक बार ऊपर का एलसीएम फिर एक बार नीचे का एलसीएम। तो ऊपर का एलसीएम लिखेंगे तो 5, ऊपर का एलसीएम लिखेंगे तो कितना होगा 5, 5 और 5 का एलसीएम 5, तो 3 माइनस 8 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे का 4 और 3 है तो 4 3 गुना हो जाएगा, तो कितना होगा एलसीएम 12, और यहाँ 4 से भाग देंगे तो 3, तो इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, 3 तिया 9 और माइनस 16। तो अब जो इसका आंसर आएगा हमको निकल के, इसका कितना होगा, 3 में से माइनस 8 को घटाएंगे, 3 में से माइनस 8 को घटाएंगे तो माइनस 5 अब बट्टा में 5, माइनस 5 बट्टा में माइनस 5 अब बट्टा 5, और नीचे में क्या आएगा, तो 9 में से माइनस 16 को घटाना है ना, यानी 9 में से 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 7 आएगा, अब बट्टा 12। अब इसको ऊपर नीचे कर लीजिए, तो माइनस 5 बट्टा 5 गुना 12 बट्टा माइनस 7, 12 बट्टा माइनस 7, तो माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 12 बट्टा 7 आ जाएगा। यहाँ ऊपर में लिख देते हैं 12 बट्टा 7 जो है सो इस प्रश्न का आंसर हो गया। कंप्लीट है। इसका दूसरा तरीका क्या है, इस चीज को समझिए। पहले हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते, फिर कॉस थीटा का निकाल लेते, फिर टैन थीटा का, फिर कॉट थीटा का, फिर जो है सो वैल्यू उसमें रख देते, इससे भी निकल जाता। ठीक है, वही बात कि यहाँ पर जो फार्मूला पुट किए हैं तो उसका वैल्यू पुट करते। कोई दिक्कत किसी को इसको समझने में? नहीं ना? इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे, है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो आप लोगों के लिए है। 2-3 प्रश्न हम यहाँ छोड़ रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे कि tan थीटा बराबर यहाँ पे दिया गया है, tan थीटा बराबर दिया है √2 - 1, तो हमको ज्ञात करना है कि tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, जो इसका वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आएगा, √2/4 आएगा। मतलब इसका जो वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, √2/4
4 आना चाहिए, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू भी √2/4 आना चाहिए। एज ए मतलब वैल्यू निकाल के आपको दिखाना है कि कितना आना चाहिए, √2/4। दूसरा प्रश्न एक ये है, इसको नोट कर लेंगे कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC प्लस AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या चाहिए, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसको आप निकाल करके लाएंगे। 2 क्वेश्चन आपको हम एज ए होमवर्क के रूप में दिए हैं, इसको अच्छे से बना लेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा। आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएंगे, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देंगे, है ना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी हम क्लास आपको पढ़ाएंगे वो सारा आप तक पहुंचता रहे। इसके बाद क्या करना है कि इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना है। इसके अपने दोस्तों के बीच क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, ताकि इसको वो भी देख पाएं, क्योंकि वो फर्स्ट वीडियो देख लिए होंगे, सेकंड का इंतजार कर रहे होंगे, तो उनको क्या करना है, आपको शेयर कर देना है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय हमारे साथ बिताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में इस 8.1 के प्रॉब्लम को लेकर के, वो भी एनसीईआरटी बेस के आधार पे। सिर्फ एनसीईआरटी बेस नहीं, आप इस यहाँ पढ़ करके एनसीईआरटी बुक तो होगा ही, आलोक पब्लिकेशन का बुक, भारती भवन का, आरडी शर्मा का, आरएस अग्रवाल, इन सारे बुक को क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हर एक बुक का आपका प्रॉब्लम अब सॉल्व होगा, है ना, क्योंकि 8.1 वाले थ्योरी में हम सब जितने भी बुक्स के थ्योरी थे, सब बुक्स को थ्योरी को इकट्ठा करके तब हम पढ़ाएं। तो आपको अब प्रॉब्लम नहीं बचेगी। अगर बचता है तो आप हमें कमेंट करके बता देंगे, हम उसका आपको सॉल्यूशन जो है सो नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।